माशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में लगातार इस्तेहकाम जारी है, जबकि डॉलर की कीमत में गिरावट मुसलसल हो रही है। आज की तारीख में डॉलर की कीमत में मजीद कमी वाक़ई हुई है और आज डॉलर 275 रुपये में ट्रेड हो रहा है। ये वही डॉलर है जो सितंबर के शुरू में ओपन मार्केट में 340 रुपये में भी नहीं मिल रहा था और एक माह से ज़्यादा अरसे में डॉलर की कीमत में तकरीबन 65 रुपये की यकीनन एक तारीखी और काबिल सत्ताइश कमी है और हुकूमती एक्शन की बदौलत ही है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है वो भी जारी है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसी अज़्म का आदा किया गया है कि स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी है वो कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहेंगी और स्मगलर्स के गिर्द जो है वो शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा। शायद यही वजह है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 272 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये दिस इज़ वन ऑफ द की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत के अंदर जो एक वाज़ेह कमी है वो भी है। आज ही के दिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने का मंसूबा भी तय पा गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब तक अपनी बरामदात चीन भिजवाएगा और इस काम के लिए चीन पाकिस्तान में एक कंसोर्शियम कायम करेगा, जिसके तहत चीन पाकिस्तान से मुख्तलिफ मसनूआत बरामद भी करेगा। अब ये जो तब्दीलियां हैं इस वक्त और मस्बत तब्दीलियां तौर पे ये जुज़ वक्ती हैं या कुल वक्ती हैं, सस्टेनेबल है नहीं है, बात करेंगे इस वक्त इकनॉमिक एक्सपर्ट माहिर इक़्तिसादी अमूर है डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, डॉलर को मार पड़ रही है, रुपया कहिए कि बेहतर हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है। वो जो ओपन मार्केट के अंदर 340 रुपये पर था सितंबर में, अब 275 पर ट्रेड हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में खासी कमी वाक़ई हुई है। ये जो चेंजेस हैं ये सस्टेनेबल हैं, आप देख रहे हैं कि ना लॉन्ग रन ये सस्टेन करेंगी या जुज़ वक्ती हैं? हम अगर 2 माह पहले चले जाएं तो पाकिस्तान ने जब IMF का प्रोग्राम साइन किया जुलाई में, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए थी, बिकॉज असल मकसद ही IMF के पास जाने का ये है। पर ऐसा नहीं हुआ। रुपया जो था वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा था और एक मार्केट ऐसी क्रिएट हो गई कि एवरीवन वाज बिलीविंग कि मैं जब तक अपनी वेल्थ को डॉलराइज नहीं कर लूंगा तो शायद मेरी जो वेल्थ है वो लूज कर जाएगी वैल्यू। ऐसा ही हो रहा था। 1 रुपया 1.5 रुपया रोज। ये क्यों हो रहा था? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी पैसे हम दे रहे थे। पाकिस्तान की जो डॉलराइजेशन हो रही थी, सेंटिमेंट ये था, उसके भी पैसे डॉलर्स में जा रहे थे। जो स्मगलिंग के पैसे थे वो भी डॉलर्स में जा रहे थे। इस मार्केट को खत्म किया गया। ये एक तीसरी मार्केट थी, इरेगुलर, इलेजिटिमेट, इलिसिट मार्केट, जिसको ग्रे मार्केट कहते हैं। हमारे फैटफ के लिए भी अच्छी नहीं थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेकर उसको खत्म किया गया। तो जो हमारी मनी चेंजर्स थे उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। उन्होंने अपने पैसे भी जो थे उनके पास एक्सेस आना शुरू हुए, क्योंकि डी डॉलराइजेशन हुई इकोनॉमी की। जब उधर से पैसे हमारी इंटरबैंक में भी गए और इंटरबैंक थोड़ा सा लिक्विड हुआ, तो आपने ये देखा कि 11% के करीब जब से ये एक्शन शुरू हुआ, 28 दिन एग्जैक्टली में हमारा जो रुपया है वो मुस्तहकम हुआ है हमारे इंटरबैंक में और 20% ऑन दी ओपन मार्केट। ये एक खातिर खा डेवलपमेंट थी। इससे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, आप 48 रुपए पेट्रोल की कीमत और 26 रुपए डीजल की कीमत पिछले 2 हफ्ते में कम कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि ये तो एक कंपोनेंट है, ये ग्रे मार्केट को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे स्मगलर्स के घेरा तंग किया, लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली वी नीड डॉलर्स इन द सिस्टम ना। हमारी FDIs कहाँ हैं, रेमिटेंसेस कहाँ हैं, कुछ सरमायाकारी हो रही है नहीं हो रही, ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लास्टिंग है, देर पा तो यही इफेक्ट होगा। ये जो क्वेर्सिव फोर्स इस्तेमाल हो रही है स्मगलर्स के अगेंस्ट, वो कितनी हो जाएगी? आखिर इसका कहाँ तक लिमिट है? इसकी कोई लिमिट तो है? वहाँ तक पहुँच के फिर क्या होगा? वो प्लेटो कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या आपको लगता है कि नहीं इसके बाद ये जो FDIs या रेमिटेंसेस या डॉलर सिस्टम में आना, ये मामला भी इंप्रूव होंगे या बरामदात हमारी बढ़ रही होंगी, तो यही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा? सुरेहान, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो हमारा जो सेकंड जो है गुफ्तगू का वो ये होना चाहिए कि अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो ले लिया, अब आपके पॉलिसी और स्ट्रक्चरल एक्शंस जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि क्या ये चीज़ जो है देरपा होती है कि नहीं होती। अब पॉलिसी एक्शन इन द शॉर्ट रन जो है वो क्या है? सबसे पहले तो 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड करके IMF का रिव्यू कंप्लीट कराना इंश्योर करेगा कि जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं। आपके $5 अरब आने हैं, आपने लेने हैं जाकर कमर्शियल लोन्स। आपके बायलैटरल लोन्स हैं, रोल ओवर्स हैं, 23-24 अरब डॉलर आपने इकट्ठा करना है इस साल में।
सो रेहान, बिल्कुल आपने सही बात किया। इसके साथ साथ आपने जो अपने आईएमएफ के 720 मिलियन अभी लेने हैं और फिर $1 बिलियन एक और रिव्यू करा के लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप अपने डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को संभालें। अब नंबर तो बात है जो आपने बहुत अच्छी की कि अब नॉन डेट क्रिएटिंग भी तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना। रेमिटेंसेस जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान की जो है बहुत ही वीक हो गई थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तान की रेमिटेंस $2.1 बिलियन पे नीचे चली गई थी जुलाई एंड अगस्त में, ऑन दी एवरेज बात कर रहा हूँ। ये अप्रैल 2022 में $3 अरब थी। तो रेहान, आप तो जरूर तशवीश होगी आपको कि यार $1 अरब हम लूज कर गए हैं तकरीबन अपनी रेमिटेंसेस में पर मंथ। कुछ बेहतरी सितंबर के माह में हुई है। मेरी जो आई थिंक एस्टिमेट था उससे कम हुई है, 5% रेमिटेंस वापस आई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर में ये रेमिटेंस थोड़ी और वापस आएगी, बिकॉज ओपन मार्केट और जो फर्क है इस वक्त इंटरबैंक का वो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि फर्क इतना बड़ा था कि लोग रिमिट नहीं कर पा रहे थे। एक एक्सपोर्ट्स जो हैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इतनी जिसे आप कहें सहारा नहीं दे रही है हमारे एक्सपोर्टर्स को। ये बात दुरुस्त है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी तो आपको पता है रेहान, इस वक्त अमेरिका में 550 बेसिस पॉइंट यानी कि 5.5% उन्होंने अपना जो फेड का फंड्स रेट है वो बढ़ाया। उनके लिए स्टॉक करना महंगा हो गया है ऑब्वियसली, तो वो नहीं इतने फ्यूचर के ऑर्डर्स दे रहे। हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। अब देखिए, ये जो अभी चेंजेस वाकई हुई हैं उससे शायद हेडलाइन इन्फ्लेशन पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या कोर इन्फ्लेशन पर भी फर्क आएगा? जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। कोर इन्फ्लेशन पाकिस्तान की स्टिकी है और इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, ये बात आपकी दुरुस्त है। पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी अभी एक जुज बड़ा इंपॉर्टेंट बाकी है रेहान। अभी हमने गैस प्राइसेस को तब्दील करना है और मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि बीइंग इन द आईएमएफ प्रोग्राम हमने ये ऑलरेडी कर क्यों नहीं दिया। मैं मानता हूं कि इसका एक असर आएगा 50% के करीब जाके ऑन दी एवरेज जब आप तब्दील करेंगे, पर ये असर जो है मेरे और आप जैसे लोगों पर आएगा, क्योंकि गैस की फराहमी जो है वो एफ्लुएंट एरियाज को है। पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है और पाकिस्तान में जो लो मिडिल क्लास है और जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो तो एलपीजी या लकड़ियां जलाते हैं। दैट्स 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द गैस आई गेट इन माई हाउस। ये कर जाना चाहिए और इसमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए। पर अगेन, जहाँ पे मेरा मुफाद आता है या उनका मुफाद आता है जो इकॉनमी पे ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, तो शायद वो उसको देर से काम करते हैं। करना तो पड़ेगा, आईएमएफ विल आस्क अस टू डू इट। सो ये भी बात आपकी ठीक है। तो बोथ हेडलाइन एंड जो कोर इन्फ्लेशन है 1-2 माह तो शायद बहुत नीचे नहीं आएंगी, पर अगर सप्लाई साइड फूड की बेहतर हुई, जैसे राइस की क्रॉप अच्छी आ रही है, कॉटन की क्रॉप अच्छी आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी भी जो क्रॉप्स हैं वो इस दफा पाकिस्तान 1/3 फ्लड्स के नीचे था पिछले साल। ये भी एक हकीकत है ना पाकिस्तान की, अब वो चीज रिवर्स कर रही है। सो लेट्स होप कि थोड़ी सी ये अब चीजें जो हैं वो सिस्टम में से गुजर जाएंगी। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है रेहान, हमारा फ्रेट 95% कैरी होता है रोड पे। सो डीजल की प्राइस बड़ी मैटर करती है।